नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भाई दूज की पौराणिक कथा सुनाएंगे। भैया दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी छाया की 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती, लेकिन व्यस्तता के कारण यमराज उनके घर पर न जा पाते थे। एक बार यमुना ने यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा दिल से आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और भाल पर तिलक लगाया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा, भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से भाई दूज पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। जो बहनें अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं, वह इस दिन यमुना जी की तरह अपने भाई की पूजा करके खाना खिलाएं। कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वालों का सदा भला हो। बोलो यमराज की जय हो। भाई बहन के अटूट रिश्ते का सम्मान हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसकी बेटी को डस लेता था। इस तरह उसके 6 बेटे मारे गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया, दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था, तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझको तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूं, तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना खिला दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे, न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया। भाई बोला, पगली, कभी घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे है। गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला,
मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना बना दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा, माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है, तो बच्चे कहे मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वे भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे भाई को देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। वे भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब मैं तो तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, अगर तू नहीं मान रही तो चल ले। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वे भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी है और एक बिना गड्ढे रखी हुई थी। वहाँ एक बुढ़िया भी बैठी थी। उसने बुढ़िया से पूछा, ये शिलाएं कैसी है? उसने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि वे अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वे वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो चलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो चलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हुए। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। जब बारात चलने लगी तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से आएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वे पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया।
अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपनी मरी हुई जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, जो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई और दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ को भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो की बुढ़िया का बुरा हाल था। अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वे खुश हुए और बोली, यह सब तो मेरी बावली बेटी का ही किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। उस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई दूज का त्योहार मनाती है, भाई को टीका करती है और कथा सुनती है। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और होकार भरने वालों का सदा भला हो।